कामना का जो कांटा है यही दुख है, और कामना की के कांटा की निवृत्ति ही सुख है। जैसे ऐसे समझो, आप किराए के मकान में रहते हो, आपने कामना का कांटा लगा लिया कि खुद का मकान होना चाहिए। अब जब तक मकान नहीं हो जाएगा तब तक दुख बना ही रहेगा। और जहां गृह प्रवेश हुआ, अरे महाराज खून पसीना करके हमने बनवाया है, देखो भगवान की बड़ी कृपा, तो जो दुख था वो कामना का कांटा निकल गया, सो सुख हो गया। कामना ही दुख है और कामना मुक्त ही सुख है। इसलिए हम लोगों को अगर सुखी होना है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा मान लो, सोई सुखी हो जाओगे। बस छोटा सा सूत्र है सुख का और दुख का। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये सूत्र आज से 2-3 साल पहले निकला था, बड़ा अद्भुत गया। जो है इसको शास्त्र भी कहते हैं, संतोषम परमम सुखम नैराश्यम परमम दुखम। जब आओ संतोष धन, सब धन धूल समान। संतुष्टि आ गई। आजकल आदमी अपने दुख से दुखी कम है, पड़ोसी का सुख देखकर ज्यादा दुखी। हाँ, इनके गाड़ी ले गई, हमारे नहीं ले, ठटरी के बारे तय ले। इनका इतना बड़ा मकान 6 मंजिल, अनीति का धन है, 2 नंबर का रुपया है, तय 1 नंबर को बना। पर बना तो व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख करके दुखी। और हम लोग हैरान ही है इसी बात, उसके यहां से कैसे। अरे भाई उसका कोई कर्म होगा सो है, तुम करो तुम्हारे पास भी होगा। और आदमी इतना बेकार है। एक बार एक आदमी ने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। व्यक्ति बोला ब्रह्मा जी हम जो कल्पना करें वो प्रकट हो जाए। ब्रह्मा जी बोले वरदान तो कठिन है, लेकिन तपस्या तुमने कठोर की, आशीर्वाद तथास्तु। लेकिन सुनो एक शर्त है। क्या? जो तुम मांगोगे वो तो मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को तुम्हारे डबल मिलेगा। व्यक्ति बोला भाड़ में गया, मिले तो देव वरदान। बोले तथास्तु। व्यक्ति आया, व्यक्ति ने वरदान मांगा था जो कल्पना करूं वो ही मिले। उसने कहा हे भगवान बढ़िया एक मकान बन जाए 2 मंजिल। इसका तो 2 मंजिल मकान बन गया, पड़ोसी का 4 बन गया। अब ये अपनी बालकनी से निकला, सामने 4 मंजिल, दिमाग खराब। तपस्या हमने करी, ब्रह्मा जी हमने प्रकट करे, मजा जे मार रहे। कोई बात नहीं, हे भगवान हमारी एक बढ़िया कार आ जावे लाल कलर की। इनके एक आई, पड़ोसी के 2 आ गई। अब और दिमाग खराब। इसने कहा हे भगवान अकेले हैं, लुगाई मिल जाए एक। तो ये तो एक लुगाई मिली, पड़ोसी हैं 2-2। अब इसका बड़ा दिमाग खराब। सुबह सुबह ये अपनी लुगाई को लेकर के चाय बालकनी में पी रहा था। पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में, इधर देखो 2-2। अब और इसको दिमाग खराब कहते एक ही। ऐसे ने सोचा कि अगर हम दूसरी मंगाई तो ये लो 4 हो जाने। मंगाए कौन? इसका इतना दिमाग खराब। तो आगी लगी, बोली तपस्या हमने करी, ब्रह्मा जी हमने प्रकट करे, वरदान हमने मांगा, मजा ये मार रहा है। इसका इतना दिमाग खराब, इसे रहा नहीं गया, नीचे उतरा, बोला हे भगवान हमारी एक टांग टूट जाए। अब इसकी तो एक टांग टूट गई, पड़ोसी की 2 ही निपट गई। अब ये बैसाखी लेके गया कूदते हुए, कहा भाई साहब हाउ आर यू, हाउ आर यू। वो बोलो तुम्हें क्या हुआ है? बोले हमारी तो एक ही गई, तुम्हारी 2 ही। वो तो ही खड़े खड़े बोलो हे ब्रह्मा जी हमारी एक आंख ही फूट जाए। अब कई लोगों को, ऐसे लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरों को सताने में। इनकी तो एक फूटी, पड़ोसी को बिल्कुल मेंटली फिक्स होगा। ब्लैक एंड व्हाइट, नो लाइट नो वाइट, ओनली ब्लैक। पीछे से लगता है जैक। अब दिमाग खराब। पड़ोसी बोले इसने तो मरवा लिया। अब इसी लगा जी बहुत अच्छा रहा। अब ये आया बाहर, एक आंखी से काम चला रहा हो, एक पांव से काम चला रहा हो, उचक रहा हो।
बाहर आओ। जय हो भगवान, अच्छा वरदान दिया है। हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर 20 फीट का एक गड्ढा खुद जाए। पड़ोसी लोग 40 फीट के दो। अब बोलो हे ब्रह्मा जी, हम इस गड्ढे में गिर के 50% मर जाएं। हम 50 मरेंगे, पड़ोसी की 13वीं पक्की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। बोले क्यों? बोले इसलिए दिया था कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करो। एक तो लंगड़ा कर दो, अंधरा कर दो, सब यार बिल्कुल ही गम खाओ। तो हम लोगों का भी यही हाल है। हम लोग अपने सुख से सुखी नहीं है, पड़ोसी का, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख करके दुखी है, और उसको दुखी करने के लिए अपने आप को भी गड्ढे में डालते रहते हैं। ये हम लोगों का हाल है। लेकिन ये दानवों का हाल है। मानव वही है जो दूसरों की प्रसन्नता देख करके खुद भी हर्षा जावे।